The 21st February 1953 dawned, a red letter day for the DVC. For on that historic day, in the presence of a large audience, our Prime Minister pronounced the dam open. कभी न कभी सुना तो अवश्य होगा आपने मुझे, पर कुछ पुरानी कुछ नई यादों के साथ मैं अपनी यात्रा वृत्त बताना चाहता हूँ। मैं भारत के जनमानस की धरोहर हूँ। मैं दामोदर घाटी निगम हूँ। आमतौर पर लोग मेरे संक्षिप्त नाम डीवीसी से जानते हैं। मुझे स्वतंत्र भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। अपने स्थापना दिवस से 73 वर्ष का सफ़र हमने तय कर लिया है। मेरे जन्म की कहानी भी अत्यंत रोचक और संघर्षपूर्ण है। मेरा उद्भव उच्च श्रृंखल तथा अनियमित दामोदर नदी को नियंत्रित करने के लिए शताब्दी से अधिक तक किए गए प्रयासों के संचयन के रूप में हुआ था। यह नदी बिहार, अब झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों को आवृत करते हुए 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में आता है। दामोदर घाटी को प्रबलता के बाढ़ द्वारा निरंतर विध्वंस का सामना करना पड़ा, जिसमें से इसके विध्वंसकारी प्रमुख प्रलय को प्रथम बार 1730 ईस्वी में दर्ज किया गया था। इसके पश्चात नियमित अंतराल पर विध्वंसक बाढ़ आई, परंतु 1943 ईस्वी की बाढ़ ने अपनी प्रचंड तबाही की छाप मानव मस्तिष्क के स्मृति पटल पर छोड़े। इसके परिणाम स्वरूप सरकार के विरुद्ध भयंकर जन आक्रोश देखने को मिला। इस समस्या के निवारण हेतु बंगाल के राज्यपाल ने वर्धमान के राजा की अध्यक्षता तथा भौतिक विज्ञानी डॉक्टर मेघनाथ साहा को सदस्य बतौर जांच बोर्ड का गठन किया। अपने रिपोर्ट में बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के अनुरूप एक प्राधिकरण के गठन का सुझाव दिया। तत्पश्चात भारत सरकार ने श्री WL वुड्रविन को, जो कि TVA के वरिष्ठ अभियंता थे, को घाटी की समेकित विकास हेतु अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। तदनुसार अगस्त 1944 में श्री वुड्रविन ने दामोदर नदी के एकीकृत विकास पर प्रारंभिक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। कि प्रारंभिक ज्ञापन ने दामोदर घाटी में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मत्स्य उत्पादन, विद्युत उत्पादन तथा नौका चालन हेतु अभिकल्पित एक बहुउद्देशीय विकास योजना का सुझाव दिया। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 4 परामर्शकों ने इसकी जांच की और इस तरह तिलैया से शुरू कर मैथन तक निर्माण को शीघ्र प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम के गठन के उद्देश्य हेतु 3 सरकारों, केंद्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्य सरकारों की संयुक्त सहभागिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विधानमंडल द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 पारित किया गया और इस तरह 7 जुलाई 1948 को मैं अस्तित्व में आया। संक्षेप में मेरे आधारिक संरचना के बारे में जानिए। मेरा अधिकार क्षेत्र दामोदर बेसिन के 24,235 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में 3 पनबिजली घर और 7 ताप विद्युत केंद्र मिलाकर लगभग 7,237 मेगावाट की मेरी विद्युत उत्पादन क्षमता है। जल विद्युत परियोजनाओं में तिलैया जल विद्युत केंद्र,
मैथन जल विद्युत केंद्र, जो कि भारत का प्रथम भूगर्भित हाइडल स्टेशन भी है, तथा पंचेत जल विद्युत केंद्र है। प्रमुख ताप विद्युत केंद्रों में कोडरमा ताप विद्युत केंद्र, बोकारो ताप विद्युत केंद्र, चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र, दुर्गापुर ताप विद्युत केंद्र, दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत केंद्र, मेजिया ताप विद्युत केंद्र तथा रघुनाथपुर ताप विद्युत केंद्र हैं। जल प्रबंधन में प्रमुख बांध तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत व दुर्गापुर बराज हैं, जिसमें 2494 किलोमीटर नहरों से लगभग 3.64 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन खेती, जलोपचार तथा 16,000 चेक डैम से भूमि का संरक्षण किया जाता है। वर्तमान समय विद्युत कंपनियों के लिए अत्यंत चुनौतियों भरा है, तथापि मैं दामोदर बेसिन क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपने बहुआयामी जिम्मेवारियों, जिसमें बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जलापूर्ति तथा भूमि संरक्षण प्रमुख है, को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। साथ ही विद्युत ऊर्जा के तीनों आयामों उत्पादन, संचरण तथा वितरण का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र को ऊर्जामयी करते खुद को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।